हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में बात करेंगे PWAR बैच के बारे में। उसमें सिलेक्शन कैसे होता है, उसका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, उसमें कौन कौन से बच्चे को सेलेक्ट किया जाता है। तो इसमें सिलेक्शन होने के 3-4 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका इसमें ये आता है कि आप जो भी बैच में पढ़ रहे हो उसमें आपको टॉप रैंकर्स आना होगा, तभी आपका सिलेक्शन इसमें हो सकता है, क्योंकि वो खुद ही छांटते हैं। 3-4 महीने में आपका परफॉर्मेंस देख लिया जाता है, उसके बाद उसको आप खुद ही सेलेक्ट करेंगे कि हाँ, ये बच्चे को PWAR बैच में रखना है या नहीं रखना है। लेकिन हम लोग के टाइम पे एक और क्राइटेरिया आया था इसमें कि जो भी 2024 में 630 प्लस लाए हैं उसको वो PWAR बैच के स्क्रीनिंग बैच में रखेंगे। तो स्क्रीनिंग बैच में जाने के बाद सबसे पहले आप AIR बैच में नहीं जाते, आप सबसे पहले स्क्रीनिंग बैच में जाते हैं, उसके बाद AIR बैच में जाते हैं। तो AIR बैच में जाने से पहले हम लोग का 2-3 प्रॉक्टर टेस्ट लिया गया था, जिसमें आप फेस के थ्रू आपको टेस्ट देना होता था, जिसमें आपका फेस का एक्सप्रेशन सारा चीज़ देखा जाता था, कहीं आपकी हिल डुल तो नहीं। उसमें अगर आप थोड़ा सा भी इधर उधर करते हैं तो फिर वो बंद हो जाता था टेस्ट। तो वो एक था कि आपको, लेकिन हम उसमें 200-300 बच्चे तो छटा ही गए थे, तो वो हो गया। उसके बाद हम लोग का सिलेक्शन प्रॉक्टर टेस्ट जब देने के बाद हम लोग के टाइम पे ऐसा बोला गया था कि इसके बाद इंटरव्यू भी होगा, उसके बाद बच्चे को छांटा जाएगा। लेकिन इंटरव्यू लिया, ऐसे ही ले लिया गया था, बोला कि ठीक है चलो अब इंटरव्यू नहीं होगा, उसके बाद ले लिया गया था। दूसरा है कि कौन कौन से टीचर्स उसमें पढ़ाते हैं। तो उसमें यकीन के कुछ टीचर्स थे, कुछ यकीन 2 लीजेंड के भी और कुछ यकीन 2 के अल्फ़ा के भी, तो दोनों बैच के थे। और लक्ष्य के भी कुछ टीचर्स थे, जिसमें जो जो ज़्यादा था उनके नज़र में तो उनको लिया गया था। तो उसमें बहुत सारे टीचर्स थे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यकीन के ही थे या सिर्फ लक्ष्य के ही थे, दोनों के मिलाकर ही थे। और लीजेंड और ये कोई भी यकीन में पढ़ा रहा है, शायद सब मिला जुला कर ही टीचर्स थे। तो ये हो गया इसमें, जिसमें MR सर थे, पंकज सर थे। मेन तो MR सर और पंकज सर आए थे हम लोग के वेलकम वीडियो में। और फिर उसके बाद हम लोग कुछ बताया गया था कि उस ये होगा, आपको इसमें इसलिए लाया गया। तो उसमें MR सर थे, पंकज सर थे, रुपेश सर थे, समाप्ति मैम थी, आकांक्षा मैम थी, और ऐसे ही कुछ कुछ सुधांशु सर थे फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, अमित महाजन सर थे। तो ये सब टीचर्स थे। इसमें टेस्ट कैसे होते थे, तो इसका टेस्ट जो है वो थोड़ा हार्ड लेवल पे जाता था। इसका टेस्ट इजी नहीं होता था शुरू शुरू में। तो इसका टेस्ट इतना हार्ड रहता था कि 500 प्लस भी लाना बहुत मुश्किल था। 550 प्लस जो बच्चे लाते थे, जो 550 और 600 के बीच में रहते थे, वो तो टॉपर ही हो जाते थे यहाँ पर। तो ये चीज़ भी रहता था, क्योंकि इसमें टेस्ट बहुत हार्ड रहता था, बहुत हार्ड किया जाता था इसमें टेस्ट, जानबूझकर कि आप प्रिपेयर रहे हार्ड से हार्ड तक के लिए। इसीलिए शायद इस बार आया जो नीट 2025 में हार्ड पेपर, तो उसमें बहुत हेल्प लगा, क्योंकि ये सब पेपर देने के बाद तो लगा था कि ठीक है चलो, हो सकता है कि मे बी इस बार नीट का पेपर भी हार्ड आ गया हो। तो इस वजह से इसमें, लेकिन फिर बाद में इसका जो वो लेवल इजी कर दिया गया था, क्योंकि हम लोग से पूछा गया था कि आप लोग का कैसा एक्सपीरियंस है टेस्ट का। तो हम लोग बोले थे कि ये नीट का लेवल का नहीं है। तो ये इसको जब एग्ज़ाम टाइम आया था तो इसको नीट के लेवल पे कर दिया गया था टेस्ट। तो ओवरऑल तो काफ़ी ठीक था टेस्ट का एक्सपीरियंस भी। इसमें इतना एग्ज़ाम के टाइम पे तो हर दिन लगभग लगभग एक टेस्ट हो जाता था, तो ये सही था टेस्ट। यकीन 2.0, यकीन AIR बैच का, फिर यकीन प्लस का, सारा टेस्ट मिलाकर इतना टेस्ट हो जाता था कि लगभग इतना प्रैक्टिस हो चुका था कि बहुत ज़्यादा हो गया था। उतने एक चीज़ और बताना चाहते हैं, एयर बैच, नीट का एयर बैच जो वो नवंबर में आया था। हम लोग का लेक्चर कैसा होता था, तो लेक्चर ऐसा होता था कि इसमें टीचर्स जो है वो प्रैक्टिस सीट हम लोग को देते थे। उसमें हम लोग प्रैक्टिस सीट सॉल्व करना था, और उसके बाद जो जो डाउट क्वेश्चन था वो फिर उनसे पूछते थे हम लोग, तो वो बताते थे। और फिर बाद में तो ऐसा रिकॉर्डेड आने लगा था, जिसमें वो खुद ही सारा क्वेश्चन को एक साथ लगातार बताते चले जाते थे। तो उसका लेवल बहुत अच्छा था क्वेश्चन का भी, तो वो बहुत हम लोग को हेल्प करा। जिसमें सर लोग बहुत हार्ड 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 क्वेश्चन, बहुत लेंदी, फिजिक्स में तो और लेंदी कैलकुलेशन, फिर केमिस्ट्री में भी JEE के कुछ कुछ क्वेश्चन कराते थे। तो ये सारा ठीक। इसमें गाइडेंस सेशन भी होता था, जिसमें सर हर एक वीक में एक गाइडेंस सेशन लेते थे, जिसको जो सर के हिसाब से जो जो करना चाहिए हम लोग को सर वो बताते थे। और फिर प्रैक्टिस सेशन भी होता था, गाइडेंस सेशन भी, जिसमें डाउट सेशन भी होता था। हम लोग का एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया गया था, जिसमें से डिस्कस कर सकते थे डाउट, जिसमें टीचर्स भी, उसमें डाउट टीचर्स भी रखे गए थे जो हम लोग का डाउट बताते थे। तो ये उसमें बहुत अच्छा था ये चीज़ कि उसमें हम लोग अपना डाउट भेजते थे और एक टाइम पे ग्रुप खुलता था और उसमें वो लोग सारा डाउट बता देते थे। तो ये सही। बात करें कि लेक्चर में क्वेश्चन लेवल जैसे यकीन प्लस के थे, वैसे ही इसमें सारा चैप्टर का ये लोग अलग अलग से लेते थे, कि ये चैप्टर का अलग अलग चैप्टर से सारा
डिफ़िकल्ट क्वेश्चन ये लोग कराते थे एक चैप्टर वाइज। बात करें मेरे एक्सपीरियंस के बारे में, तो मेरा एक्सपीरियंस इसमें काफ़ी अच्छा था। इसमें टीचर से आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत हो रहा है तो आप सर को डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। अगर उनको जब भी टाइम मिलता था तो वो देखते थे और वो रिप्लाई भी करते थे। और जब लाइव सेशन होता था तो सर से आप डायरेक्ट बोल के पूछ सकते हैं, सारा क्वेश्चन पूछ सकते, सब बच्चे पूछते भी थे। जो उनको डाउट होता था वो पूछते थे। इस भी रहता था कि जिसका टेस्ट में हम लोग को ऐसा बोला भी गया था कि अगर आप परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपको हटाया भी जा सकता है। तो ये भी अच्छा था कि सारे के मन में डर बैठा था कि हम लोग को परफॉर्मेंस अच्छा देना है, नहीं तो फिर वो हटा दिया जाएगा इस ग्रुप से। तो इट वॉज़ गुड, काफ़ी अच्छा बैच था ये। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।